Hello student, class 4th, good morning all of you. Today we will study chapter number 14, subject is MSc. MSc का chapter 14 पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम है शुभम द डिटेक्टिव. शुभम नाम का एक लड़का है, बच्चा है, वो डिटेक्टिव मतलब जासूस, वो जासूस है. उसकी एक स्टोरी आप यहाँ पर आपको दी गई है. सो लेट्स वी स्टार्ट. शुभम वाज इन द प्लेग्राउंड प्लेइंग विद टॉमी हिज डॉग. शुभम एक खेल के मैदान में खेल रहा था अपने कुत्ते, पालतू कुत्ते के साथ जिसका नाम टॉमी था. ही वांटेड टू बिकम ए डिटेक्टिव. वो एक जासूस बनना चाहता था. सो ही हैड गॉट हिज हाउस नेम द स्पाई हाउस. इसलिए उसने अपने घर का नाम भी स्पाई हाउस रखा हुआ था. डार्क बिगेन टू सेट इन. अंधेरा हो चुका था. शुभम डिसाइडेड टू बैक होम. शुभम ने ये डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि वो घर वापस लौटेगा. जस्ट बिफोर ही वॉज अबाउट टू गो थ्रू द गेट. जैसे ही वह अपने घर के पास गेट के पास पहुंचा, ही हर्ड ए मोटरसाइकिल कमिंग टू ए हर्ड. उसने एक मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनी जो पास आके रुकी थी. हु इट कुड बी एट दिस आवर एंड हेयर. वो खुद मन में सोचता है कि इस समय कौन होगा यहाँ पर. जो मोटरसाइकिल आके रुकी तो उसने सोचा, अपने मन में सोचा कि इस समय कौन आया होगा. द राइडर वॉज स्टिल ऑन द मोटरसाइकिल कीपिंग इट ऑन मोड वाइल द मैन ऑफ द पिलियन गॉट ऑफ. जो राइडर यानी कि जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो व्यक्ति मोटरसाइकिल पे ही बैठा रहा, मोटरसाइकिल को ऑन स्टार्ट करे रखा उसने. जबकि जो दूसरा व्यक्ति था जो पिलियन का मतलब जो पीछे की सीट पे बैठा था, वो मोटरसाइकिल से उतर जाता है. द सेकेंड वन वॉक टू द बाउंड्री. जो दूसरा आदमी जो मोटरसाइकिल से उतरा था वो दीवार के पास, बाउंड्री जहाँ पर उसकी घर की दीवार थी उसके पास जाने लगा. ही हेल्ड ए लेदर बैग इन हिज हैंड. उसके हाथ में एक लेदर का बैग था, चमड़े का बैग था. शुभम हिड हिमसेल्फ बिहाइंड ए ट्री. शुभम ये सब एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा. द मैन लुक्ड अबाउट एंड स्टूप्ड बिहाइंड ए ट्री. जो व्यक्ति था वो चारों तरफ देखता है और पेड़ के पीछे झुक जाता है, नीचे बैठ जाता है. शुभम कुड नॉट सी व्हाट ही डिड देयर बट ही केप्ट साइलेंट. शुभम को कुछ नहीं दिखाई देता कि वह व्यक्ति वहाँ पर क्या कर रहा था पेड़ के नीचे बैठ के, लेकिन वो चुपचाप उसे देखता रहता. ए लिटिल लेटर द मैन स्टूड अप एंड वेंट टू द मोटरसाइकिल. थोड़ी देर बाद वो आदमी उठता है और मोटरसाइकिल की तरफ वापस आता है. द राइडर टर्न अबाउट एंड ऑफ द रोड एंड पास्ड इन. जो मोटरसाइकिल पर बैठा व्यक्ति होता है वो अपनी बाइक मोड़ता है और वहाँ से चला जाता है. ही कुड हियर द राइडर से. वो यह सुनता है, जो शुभम होता है वो ये सुनता है मोटरसाइकिल वाला उस व्यक्ति से कह रहा है कि हाँ हम कल दोबारा वापस आएंगे. शुभम वॉक टू द प्लेस वेयर द मैन हैड बेंट डाउन. शुभम वापस उस जगह पे जाता है जहाँ पर वह व्यक्ति बैठा होता है. ही कुड सी द अर्थ वाज लूज. वो वहाँ जाके देखता है कि जो मिट्टी थी वो थोड़ी सी लूज थी, यानी कि उसे अभी खोदा गया था. द टॉमी स्टार्ट डिगिंग देयर विद हिज फ्रंट पॉज. जो उसका कुत्ता था टॉमी, वो अपने आगे के पंजों से उस जगह को खोदने लगता है. एंड व्हेन टॉमी हैड फिनिश्ड हिज जॉब शुभम लुक्ड इनटू ए स्मॉल पिट. और जब टॉमी खोद चुका होता है वो गड्ढे को, तो शुभम उस गड्ढे में, छोटे से गड्ढे में झांक के देखता है. देयर दे ले 3 मैगजीन्स एंड ए राइफल. वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर 3 मैगजीन्स और राइफल, बंदूक रखी हुई थी. ही इमीडिएटली रिफिल्ड द पिट एज इट वाज बिफोर एंड ही बिगेन टू वॉक बैक होम. वो जल्दी से उस गड्ढे को दोबारा भर देता है और वापस अपने घर को चला जाता है. हिज फादर मिस्टर गुप्ता वाज ए पुलिस ऑफिसर. उसके जो पिता थे मिस्टर गुप्ता पुलिस ऑफिसर थे और हेडक्वार्टर में पोस्टेड थे. इट वाज संडे द फॉलोइंग डे. अगले दिन रविवार होता है. शुभम गोट अप इवन अर्लियर टुडे. शुभम जल्दी उठ जाता है. ही वॉश्ड हिज फेस, कॉम्ड हेयर एंड चेंज क्लॉथ. वो अपना मुंह धोता है, अपने बाल काटता है और अपने कपड़े बदलता है. मोमा आई एम गोइंग टू प्ले ग्राउंड शेड शुभम टू मिसिस गुप्ता एंड वॉकड आउट. वो अपनी माँ से कहता है कि मैं खेलने जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है. टॉमी फॉलोड हिम. जो उसका कुत्ता होता है वो उसके पीछे पीछे जाता है. सून ही वाज इन द प्ले ग्राउंड. ही देन सेट बिहाइंड ए ट्री. सून ही वाज ए मोटरसाइकिल टर्निंग एट ए ग्रेट स्पीड टुवर्ड द पार्क. जल्दी ही वो प्ले ग्राउंड में पहुँच जाता है और वहाँ एक पेड़ के पीछे बैठ के छुप जाता है. ही तभी थोड़ी देर बाद वो देखता है कि एक मोटरसाइकिल बड़ी स्पीड से पार्क की तरफ आ रही होती है.
He could see the motorcycle stop before the playground and the pillion rider jumped over the boundary wall. वो देखता है कि मोटरसाइकिल प्लेग्राउंड के पास आके रुक गई और जो पीछे बैठा व्यक्ति होता है वो बाउंड्री वाल यानी कि जो प्लेग्राउंड की दीवार होती है उसकी तरफ जा रहा होता है, उसकी तरफ कूदता है। टॉम अटैक द मैन ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। इतने में जो व्यक्ति उस दीवार को कूदता है उस पर जो टॉमी होता है वो उस पर हमला कर देता है। द मोटरसाइकिल राइडर वाज अलार्म्ड एज द मोटरसाइकिल वाज नियर्ड। जो मोटरसाइकिल पे बैठा व्यक्ति होता है वो हॉर्न बजा रहा होता है। शुभम टुक ए लॉन्ग लीप एंड थ्रू हिमसेल्फ ऑन द राइडर। शुभम उसकी तरफ भाग के जाता है, उछल के जाता है और उसके ऊपर गिर जाता है। एंड फेल अक्रॉस द रोड टेकिंग हिम अलोन। उसको लेके रोड के दूसरी तरफ गिर जाता है। ही स्प्रैंग हिज फीट एंड सो दैट द राइडर वाज ग्रोनिंग इन पेन। वो अपने पैरों पर उछलता है और थोड़ी देर बाद देखता है कि जो राइडर होता है, जो मोटरसाइकिल पे बैठा व्यक्ति होता है, वो दर्द से चिल्ला रहा होता है, कराह रहा होता है। हिज लेफ्ट लेग वाज अंडर द मोटरसाइकिल। उसकी जो उल्टी टांग होती है वो मोटरसाइकिल के अंदर नीचे दब जाती है और शायद टूट भी जाती है। सेटिस्फाइड विद हिज फीट शुभम रैन टुवर्ड हिज हाउस एंड कॉल्ड अप द पुलिस हेडक्वार्टर। जब वो देखता है कि इस व्यक्ति की टांग टूट गई है तो वो समझ जाता है कि अब ये भाग नहीं सकता और वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागता है और फिर वहाँ जाके पुलिस को फ़ोन कर देता है। द पुलिस टू डिड नॉट मस्ट टेक टाइम टू रीच देयर। पुलिस ज़्यादा समय नहीं लगाती वहाँ पर आने के लिए। शुभम गॉट दैम रिकवर राइफल एंड मैगजीन। शुभम पुलिस की मदद करता है वो राइफल, बंदूक और मैगजीन को बरामद करने के लिए, ढूंढवाने में। नेक्स्ट डे एट स्कूल शुभम वाज पेड एट स्टैंडिंग ओवेशन इन द मॉर्निंग। अगले दिन स्कूल में शुभम को सभी बच्चे और सभी टीचर उसको खड़े होकर उसका अभिवादन करते हैं सुबह प्रेयर में। तो जो चैप्टर था इसमें जो शुभम था वो अपनी सूझबूझ से, बहादुरी से मैगजीन और उन बदमाशों को पकड़वाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? मोरल ऑफ द स्टोरी इज अ फूल इज हिज आउंस बिगेस्ट एनिमी। जो मूर्ख होते हैं वो अपने दुश्मन खुद होते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ ए ग्रेट फ्रेंड। अगर आप दिमाग से काम करेंगे तो आपका दिमाग, आपकी बुद्धि आपके सच्चा दोस्त होगी। यानी कि जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं वो अपनी बुद्धि से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपको ये करने हैं और ट्रू फॉल्स, ये दोनों एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है। क्वेश्चन आंसर आपको कल नेक्स्ट PDF में कराएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।